हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के आखिरी एपिसोड 23 में। तो अब तक हमने देखा सूडोगेतो माहितो को निगल जाता है और यूजी और बाकी सब मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तभी यहाँ स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूकी की एंट्री होती है। तो देखना ये है क्या यूकी आज सूडोगेतो को हरा पाएगी। दरअसल ये दोनों एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ कर्स स्प्रिट का नामो निशान न हो, लेकिन अब यूकी का मन है कि इंसानियत का अगला दौर कर्स स्प्रिट को पीछे छोड़ने में ही है, जिसपे सूडोगेतो कहता है इंसान कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करने से और आगे बढ़ेंगे। हमें यहाँ एक बात और पता चलती है, असल में जापान से बाहर कर्स स्प्रिट या सॉर्सरर ना के बराबर है और उसके पीछे का रीजन है मास्टर टेंजन ने जापान के ऊपर एक बैरियर बनाया है, यानी सिर्फ जापान के ही लोगों में ये कर्स एनर्जी वाली पावर है और अगर सभी लोगों को इस पावर से सॉर्सरर बन जाएंगे तो दुनिया में जंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सूडोगेतो यूकी की ये बात सुन के हंसने लगता है और कहता है हम दोनों का मकसद अलग है। मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता जहाँ कर्स स्प्रिट ना हो और मुझे शांति भी नहीं चाहिए। रही बात कर्स स्प्रिट सॉर्सरर या नॉन सॉर्सरर की, ये सब इंसानों का ही रूप है जो कर्स एनर्जी से बनते, लेकिन हम इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। दरअसल जब सूडोगेतो नोरितोशी कैमो के अंदर था तो उसने डेथ पेंटिंग बनाई थी। फिर उसे पता चलता है कि वो कोई भी चीज बना ले वो हमेशा उन सभी चीजों से शक्तिशाली रहेगा। तभी यूकी यूजी से पूछती है हे वैसे वो कर्स यूजर माहितो किधर है, जिसपे यूजी कहता है उसे तो ये गेतो ने निगल दिया। अब सूडोगेतो नीचे हाथ रख के माहितो की टेक्निक यानी आइडियल ट्रांसफिगुरेशन का इस्तेमाल करता है। फिर सूडोगेतो यूजी को थैंक्स कहता है कि माहितो से लड़के तुमने उसका असली रूप जगा दिया। इस पे यूकी सूडोगेतो से कहती है तुमने ये क्या किया। इसके जवाब में गेतो कहता है उसने आइडियल ट्रांसफिगुरेशन का इस्तेमाल दो तरह के लोगों पे किया, यानी वो लोग जिनके पास टेक्निक तो है लेकिन उसे संभालने का दिमाग नहीं। और अब गेतो ने माहितो की पावर यूज कर इन पे इस्तेमाल किया ताकि ये लोग अच्छे से जुजुत्सु का यूज कर पाए और अपनी टेक्निक को और ज्यादा डेवलप करे। रही बात वेसल्स की, जिनमें से एक मेगुमी की बहन सुमिकी है जो कि एक वेसल है। हम देखते हैं कि उसके माथे पे भी वही निशान है जो सूडोगेतो ने दिया है। अब सूडोगेतो एक रस्सी की गांठ को खोल देता है और बताता है कि उसने सभी कर्स ऑब्जेक्ट की सील हटा दी है। आसान भाषा में कहूँ तो बहुत सारे इविल यूजी बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सुमिकी भी जाग जाती है। इधर यूकी यूजी से कहती है चलो अब हमें इसे खत्म करना होगा, जिसपे यूजी कहता है मैं पूरी तरह से बर्फ में जमा हूँ, मैं नहीं हिल सकता। अचानक ही हम देखते हैं कि सभी की बर्फ पिघल गई और उराओ में भी घुटने के बल बैठ जाती है। उराओ में कहती है मैंने मेरे हाथ को तो हील कर दिया लेकिन मेरी बॉडी में अब जहर है, जिसपे चोजो कहता है मेरे ब्लड में पॉइजन है। आखिर में सूडोगेतो ढेर सारे कर्स यूजर को इनके ऊपर छोड़ देता है और प्रिजन रेन निकाल के यूजी को दिखाता है और कहता है सुन रहे हो ना सुकुना, वो वक्त जल्दी आने वाला है। इतना कह के सूडोगेतो यहाँ से गायब हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद हम शिबुया सिटी को देखते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही है। जुजुत्सु हेडक्वार्टर में सभी लोग परेशान है कि आखिर क्या करे, क्योंकि वो लोग पब्लिक को नहीं बता सकते कि भूत या कर्स स्प्रिट जैसी चीजें होती है, इससे मामला और बिगड़ सकता है। आम इंसानों के मुताबिक शिबुया में एक भूकंप आया था। इसके बाद हम सुपरमार्केट में एक लड़की को देखते जो कि खाना खा रही थी। अचानक एक डरावनी आवाज से कोई उस लड़की को बुलाता है तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे भाई सब यहाँ है, जिसे सुन वो लड़की कहती है पर मेरा तो भाई नहीं है। आखिर में वो लड़की उसे पानी पिलाने बाहर आती है और वो जैसी बाहर आती है तो वो कर्स उसे खाने के लिए भरता है, पर तभी वहाँ एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर उस कर्स को अपनी तलवार से मार देता है और हम देखते हैं कि वो यूता है। यूता वो लड़की से पूछता है कि तुम ठीक हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो कर्स अभी भी जिंदा है और यूता पे हमला करने वाला है। इससे पहले वो हमला करता अचानक ही रीका उस मॉन्स्टर को मार देती है, लेकिन रीका तो मर चुकी थी तो वो फिर यूता को कैसे मिली, इसका जवाब तो हमें आगे मिलेगा। इसके बाद यूता जुजुत्सु हायर अप से मिलने जाता है, जहाँ जुजुत्सु हायर अप 5 नोटिस तैयार करते हैं। पहला, सुगुरु गेतो अभी भी जिंदा है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। दूसरा, गोजो को जुजुत्सु की दुनिया से निकाला जाता है क्योंकि उनकी नजर में वो भी शिबुया के कांड में था। तीसरा, प्रिंसिपल यागा भी गेतो और गोजो के साथ देने के लिए उन्हें भी मौत की सजा सुनाई जाती है। चौथा, यूजी को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाएगी। और आखिरी नोटिस ये था कि यूजी को मारने के लिए यूता को अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 यहाँ खत्म होता है। दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आया। अब देखना ये है कि इसका सीजन 3 कब आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए एनिमे में।